वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं, और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब जब परमात्मा यहाँ आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सकें। तो इसलिए वो परमात्मा ने स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको। फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डड़े ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया।
हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। और वहाँ पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर कल से कितना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहाँ तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। यदि अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्माओं, आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की। जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है, उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहाँ धक्के खान जात है दुनिया। पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता या और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहाँ से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग जुगता डेल रे।